प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल होते क्या है। आप में से 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं क्या है। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिनमें अधिकतर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। आप अपने डेली यूज को आप जो डेली लाइफ में जो इंग्लिश बोलते हो उनमें ऐसे सेंटेंसेस तो आप देखते होंगे, उसमें आप ऐसे सेंटेंसेस तो बिल्कुल देखते होंगे, उबला हुआ या उबलता हुआ, जैसे कि मैंने एक उबला हुआ अंडा खाया या फिर मैंने एक उबलता हुआ अंडा देखा। ठीक है, तो उबला हुआ और उबलता हुआ दोनों अलग है, इसे एक जैसा आप मत समझिएगा। एक में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉलो करना है और एक में आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉलो करना है। वैसे ही जला हुआ, जलता हुआ, टूटा हुआ, टूटता हुआ, लिखा हुआ, लिखता हुआ, दौड़ा हुआ, दौड़ता हुआ, ये सारे कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। मेरी गारंटी है अगर आप ये वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगी, बस वीडियो में आपको एंड तक बने रहने हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल जो दिख रहे हैं, पहले आप ये एग्जाम्पल देखिए। टीना हैज अ रिटन लेटर, टीना हैज रिटन अ लेटर हैज बिन रिटन, टीना राइट्स अ लेटर, दिस इज अ रिटर्न लेटर। इन सब में आपने रिटर्न वर्ड का यूज किया है, राइट। इन सब में रिटर्न या फिर राइट वर्ड का यूज किया गया है। तो क्या सब सेंटेंसेस बिल्कुल सेम एक जैसे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर लेटर से पहले हमने रिटर्न का यूज किया, यहाँ पर हमने रिटर्न का यूज लास्ट में किया है, यहाँ पे हमने राइट्स का यूज किया है, यहाँ पे हम लोगों ने दिस का यूज करके अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट किया है। तो ये सेंटेंसेस के मतलब क्या होते हैं, इसे जानने से पहले आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसके बाद आप ये सेंटेंसेस को बहुत ईजिली फ्रेम कर सकते हो। तो हम जैसा कि बात करने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, तो उसे सीखने से पहले आपको वर्ब्स फॉर्म की अच्छी नॉलेज होनी पड़ेगी, तभी आप वो क्लियर कर पाओगे। वर्ब्स फॉर्म में देखिए हमारे ये जो 5 फॉर्म होते हैं, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म, एसईएस फॉर्म। आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है, जो कि आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हम सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं V1, इसे हम कहते हैं V2, V3, V4 एंड V5, यही तो हम सीखे हैं। तो V3 और V4 का कॉन्सेप्ट आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करवाने वाली हूँ। बहुत ही आसान है, बट लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट फॉर्म है बाय। देखिए ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, इसके बाद मैं आपको एडवांस तक लेके जाऊंगी। ओके, बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय मीन्स खरीदना। इसका सेकेंड फॉर्म बॉट। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम आप फर्स्ट फॉर्म का हिंदी तो बता देती हो लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का हिंदी नहीं बताती हो। तो गाइज मैं आपको हिंदी बता रही हूँ, बस आपको समझना है। एक आप समझ लोगे तो बाकी सब आप खुद ही कर सकते हो। बाय का मतलब हो गया खरीदना, बॉट का मतलब होता है खरीदा हुआ, बॉट का मतलब होता है खरीदा। थर्ड फॉर्म में बॉट का मतलब होता है खरीदा हुआ है, ठीक है, खरीदा हुआ है यानी कि खरीदने का काम कंप्लीट हो गया है। बाइंग का मतलब होता है खरीद रहा है, ठीक है, बाइंग का मतलब होता है खरीद रहा है यानी कि खरीदने का काम कंटिन्यू है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है। और बाइस का मतलब भी होता है खरीदना, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। तो ऐसे ही आपको सभी के फॉर्म्स निकालने हैं। बर्न यानी कि जलना, बर्नट यानी कि जला हुआ, बर्नट यानी कि जला हुआ है, बर्निंग यानी कि जल रहा है, बर्न्स यानी कि जलना। बॉयल यानी कि उबला, उबलना, ठीक है, बॉयल यानी कि उबलना, बॉइल्ड मतलब उबला, उबला, ठीक है, बॉइल्ड मतलब उबला हुआ है, बॉइलिंग यानी कि उबल रहा है, बॉइल्स यानी कि उबलना। ब्रिंग यानी कि लाना, ब्रॉट यानी कि लाया, ब्रॉट यानी कि लाया हुआ है, ब्रिंगिंग यानी कि ला रहा है, ब्रिंग्स यानी कि लाना। ओके, जैसे फर्स्ट फॉर्म होते हैं फिफ्थ फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं। जो जहाँ पर आपका फर्स्ट फॉर्म लगते हैं वहीं पर फिफ्थ फॉर्म भी लगते हैं, लेकिन फिफ्थ फॉर्म हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं। ओके, याद रखिएगा। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोक मतलब तोड़ा हुआ। ओके, ब्रोकन मतलब तोड़ा हुआ है, ब्रेकिंग मतलब तोड़ रहा है यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, और ब्रेक्स यानी कि तोड़ना। ईट खाना, एट खाया हुआ, ईटन खा रहा है या फिर खाया हुआ है या खा चुका है, कुछ भी हिंदी में नहीं निकलते। और ईटिंग मतलब खा रहा है, इट्स मतलब खाना। हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग, हाइड्स, हाइड मतलब छुपाना। तो ये हमारे वर्ब्स फॉर्म है, ये समझ में आ गए। चलिए अब हम अपने कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड
पास्ट पार्टिसिपल, ये दो को हम कवर करने वाले हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म को पहले हम सीखने वाले हैं। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, सिर्फ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे तो क्या हमारे सेंटेंसेस सही हो जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें क्या होते हैं, वर्ब तो आप लगाओगे आईएनजी लगाओगे एज ए एडजेक्टिव रूप में, यानी कि यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लगाएंगे लेकिन उसे एडजेक्टिव के रूप में लगाएंगे। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं आपको मैंने बताया है नाउन प्रोनाउन की क्लास में, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब विशेषण कहाँ लगाए जाते हैं? विशेषण नाउन से पहले लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दिस इज हाउस, मैंने बोला दिस इज हाउस, मतलब ये दिस इज अ हाउस, ठीक है, दिस इज अ हाउस, ये एक घर है। मैंने सिंपल बोला दिस इज अ हाउस, ये एक घर है। अब मुझे इस घर को और मॉडिफाई करके बोला, यानी कि इस घर की कुछ विशेषता बतानी है, तो मैंने जैसे लगा दिया बिग, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज अ बिग हाउस। तो यहाँ जो मैंने ये जो बिग लगाया है ना, ये सेंटेंसेस को क्लियर तरीके से, मैंने सिर्फ इतना बोला कि दिस इज अ हाउस, तो आपको ये पता चला कि ये घर है, लेकिन ये घर बड़ा है, छोटा है, या कुछ भी आपको उस घर की कुछ भी विशेषता बतानी हो, चाहे वो अच्छी वाली विशेषता हो या बुरी वाली विशेषता हो, ये घर गंदा है, ये घर साफ है, कुछ भी बोलनी हो, तो इसके लिए जो आप साफ, गंदा, बड़ा, छोटा, ये जो आप यूज कर रहे हो ना, ये आपका एडजेक्टिव है। दिस इज अ बिग हाउस, दिस इज अ स्मॉल हाउस, दिस इज अ डर्टी हाउस, दिस इज अ क्लीन हाउस। तो ये जो आप अलग अलग यहाँ पर डर्टी, बिग, स्मॉल, क्लीन आप जो यूज कर रहे हो वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यानी कि हम अगर सिंपल बोलते दिस इज अ हाउस तो हमें ये पता चलता है कि ये घर है, लेकिन घर कैसा है कैसा नहीं है ये पता नहीं चलता। लेकिन अगर हमने एडजेक्टिव लगा दिया तो ये घर कैसा है हमें वो पता चल गया, ठीक है। अब एडजेक्टिव लगाए कहाँ जाते हैं, तो याद रखिएगा एडजेक्टिव लगाए जाते हैं नाउन से पहले, ऑलवेज नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाए जाते हैं। जैसे कि हाउस है, हाउस हमारा नाउन है, नाउन से पहले हम लोगों ने एडजेक्टिव लगाया, है ना। एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए आर्टिकल तो आपको पता होगा, आर्टिकल्स तो आपने पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया भी है, अ एंड द, ये हमारा आर्टिकल्स होते हैं। आपका आर्टिकल्स यानी कि यहाँ पर आर्टिकल्स मैं लिख देती हूँ अ एंड द, आर्टिकल्स के बाद और नाउन के पहले जो आते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। देखिए आर्टिकल हमारा ए है, इसके बाद हमारा एडजेक्टिव आया और हाउस से पहले हमारा एडजेक्टिव आया, यानी कि नाउन से पहले आता है और आर्टिकल्स के बाद आता है, यानी कि बीच में आता है दोनों का, वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। कई बार आपको आर्टिकल्स नहीं देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको नाउन दिया रहेगा, क्लियर आपका नाउन रहेगा, नाउन से पहले आपको एडजेक्टिव अपना बैठा देना है। ओके चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत में लागू होता है, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आता है और आर्टिकल के बाद आपका एडजेक्टिव आता है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, इसमें आपको कंटिन्यूटी का पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें आपको कैसे यूज करना है वो देखिए। वह एक चलती हुई ट्रेन से कूदा, इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन ता ते ती ना ने नी, आपको हिंदी में ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे चलता हुआ, चलता हुआ, उबलता हुआ, मैंने बताया था ना उबलता, उबलता हुआ, या फिर पीने वाला, यहाँ पर होगा पीने वाला, पीने वाला। तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में या तो तातेती आएगा या नाने नहीं आएगा, यानी कि उसमें आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना एज ए एडजेक्टिव रूप में। ओके तो सेंटेंसेस, वह एक चलती हुई ट्रेन से कूदा, तो तातेती आपको देखने को मिल रहा है ना, यानी कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ट्रेन से कूदा, वह ट्रेन से कूदा, हम बोलेंगे ही jumped, he jumped from a, कैसे, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन यानी कि रनिंग, रन कर रहा ट्रेन, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म रनिंग ट्रेन। तो ट्रेन हमारा क्या है, ट्रेन हमारा नाउन है, और आर्टिकल्स, नाउन और आर्टिकल्स के बीच में आने वाला ये हमारा क्या कहलाता है,
एडजेक्टिव, तो ये जो एडजेक्टिव लग रहा है ना वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर एज एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया गया है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है ना फोर्थ फॉर्म का यूज करना है, ये आपको चलेगा, ये हिंदी आइडेंटिफिकेशन तातेती और नानेनी। अब आप बोलोगे क्या ऐसा हम देखेंगे, ऐसा आपको हिंदी, पहले हिंदी सोचेंगे फिर इंग्लिश बोलेंगे? जी बिल्कुल नहीं। आपको याद क्या रखने हैं, जब आप कोई कंटिन्यू वाली बात करोगे, जैसे मैंने एक जलता हुआ घर देखा, यानी कि वो घर अभी जल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। वो चलती हुई ट्रेन से कूदा, यानी कि ट्रेन का चलने का काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। मैंने उड़ता हुआ पक्षी देखा, यानी कि पक्षी अभी उड़ रहा है, यानी कि वो काम कंटिन्यू है, आपको ये पता चल जाएगा, यानी कि उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म एज एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा, यानी कि घोड़ा क्या है, अभी उड़ रहा था, है ना। तो हम बोलेंगे आई सो अ फ्लाइंग हॉर्स, मतलब वो अभी उड़ रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है, फ्लाइंग हॉर्स। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस देखिए, हॉर्स आपका नाउन हो गया और आर्टिकल, दोनों के बीच में फ्लाइंग जो यूज हुआ है, ये थोड़ी यहाँ पर ए नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ए नहीं होगा, फ्लाइंग होगा, ठीक है, आप समझ जाना। आई शो अ फ्लाइंग हॉर्स, यानी कि मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा। वैसे ही रोहन जलते हुए घर में प्रवेश किया, यानी कि घर अभी जल रहा था, जलने का काम कंटिन्यू चल रहा था। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे रोहन एंटर्ड, प्रवेश किया यानी कि वो अंदर गया। अ बर्निंग हाउस, बर्निंग हाउस, रोहन एक जलते हुए ट्रेन में जलते हुए घर में प्रवेश किया। वैसे मुझे कुछ पीने वाला पानी चाहिए, ये सेंटेंस पीने वाला, नाने नहीं आ रहा ना, पीने वाला यानी कि जिसे पिया जाता है, अभी भी पिया जाता है, वो वाले पानी चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। अभी मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का कॉन्सेप्ट बताया, ये हमारा वर्ब के थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे एज एन एडजेक्टिव फॉर्म में। हिंदी आइडेंटिफिकेशन आ ई ए, जैसे जला हुआ, खाया हुआ, उबला हुआ, ऐसे वाले हिंदी आइडेंटिफिकेशन होंगे। देखिए रोहन जला हुआ घर में प्रवेश किया, यानी कि पहले मैंने सेंटेंसेस में बोला था जलता हुआ, यानी कि वो अभी जल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था। और यहाँ पर मैंने बोला जला हुआ, यानी कि वो जल चुका है। मैंने बोला रोहन जला हुआ घर में प्रवेश किया, यानी कि वो घर जल चुका है, तब रोहन ने प्रवेश किया, ऐसा आप कहना चाहते हो ना। जला हुआ, जल गया। उबला हुआ, मैंने उबला हुआ अंडा खाया, यानी कि वो उबल चुका था, तब मैंने उसे खाना खाया, मैंने उसे खाया। ओके, यानी कि कोई जब कंप्लीट हो जाता है, यानी कि उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे रोहन इंटर्ड, रोहन इंटर्ड अ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बर्न का थर्ड फॉर्म बर्न्ड, बर्न्ड हाउस। रोहन एक जलता हुआ घर में, जला हुआ घर में प्रवेश किया। यहीं पर जलता हुआ रहता तो बर्निंग हाउस करते। ओके, मैं उबला हुआ अंडा नहीं खाती हूँ, यानी कि उबला हुआ जो अंडा उबल गया है, उबला हुआ अंडा यानी कि वो उबलने का काम कंप्लीट हो गया है ना। तो हम बोलेंगे आई डोंट ईट, आई डोंट ईट बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग्स। अगर यहीं पर मान लो सेंटेंस थोड़ा अटपटा सा रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, मैं उबलता हुआ अंडा नहीं खाती हूँ, उबलता हुआ, उबलता हुआ यानी कि उबलने का काम जो कंप्लीट मतलब हो रहा है, मैं वैसा अंडा नहीं खाती। सेंटेंस थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन मैं आपको बस समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर अगर आता है कि मैं उबलता हुआ अंडा नहीं खाती हूँ, यानी कि जो उबल रहा है, अब भी उबल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, मैं वैसा अंडा नहीं खाती हूँ, तो हम बोलते हैं आई डोंट ईट बॉइलिंग एग्स, बॉइलिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, वैसे ही उसके पास फटी हुई शर्ट है, यानी कि फटी हुई यानी कि वो फट चुकी है, फट चुकी है, वैसा शर्ट नहीं, उसके पास फटी हुई शर्ट है, यानी कि जो फट चुका है। तो हम बोलेंगे ही हैज़ अ टॉर्न शर्ट, टॉर्न शर्ट मतलब उसके पास फटी हुई शर्ट है। मुझे अपनी खोई हुई किताब मिली, यानी कि जो खो चुकी थी वो किताब मिली। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। तो गाइस ये थी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही आपको डिफरेंस याद करने हैं कि जो अभी कंटिन्यू चल रहा है
उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो बीत चुका है, वो काम कंप्लीट हो गया है, उसकी बात करो, यानी कि वो पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे पता चलना है कि ये आपका एडजेक्टिव के रूप में आप यूज कर रहे हो? उसमें आपका नाउन आएगा, आर्टिकल्स आएंगे, उनके बीच में आपको एडजेक्टिव यूज करना है, और आपका हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऐसा ही रहेगा, जलता हुआ, उबलता हुआ, उबला हुआ, खाया हुआ, पिया हुआ, ऐसा वाला हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, अगर इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, यही 2 कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके लिए आपको वर्ब्स फॉर्म की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इसे समझ पाओगे। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे। टीना हैज रिटन अ लेटर, रिटर्न अ लेटर, ये सेंटेंसेस क्या है? टीना हैज अ रिटर्न अ लेटर, यानी कि आर्टिकल्स और नाउन के बीच में आया, यानी कि ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। टीना हैज रिटर्न अ लेटर मतलब इसका मतलब वो टीना लेटर लिख चुकी है। ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, राइट? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और ये हमारा सेंटेंस क्या है? ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल ये हमारा सेंटेंस है। नेक्स्ट, अ लेटर हैज बीन रिटन, यानी कि ये पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि पत्र लिखा जा चुका है। ओके, टीना राइट्स अ लेटर, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल है, टीना पत्र लिखती है, प्रेजेंट सिंपल है हमारा सेंटेंस। ओके, दिस इज अ रिटन लेटर, मतलब यह एक लिखा हुआ पत्र है, बिल्कुल इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, तो अब आपको डिफरेंस समझ में? ये सेंटेंसेस देखने में सिमिलर लग रहे थे, लेकिन सारे अलग अलग बनाए जाते हैं। तो आज का ये कॉन्सेप्ट हमारा बस इतना ही था। अब आप कुछ ऐसे अपने सेंटेंसेस फ्रेम करके मुझे चेक कराना, मैं चेक कर लूंगी कि इसका आंसर राइट है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला है, तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। और गाइस, इसी तरह से अगर आप पैसिव वॉइस सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी पैसिव वॉइस वाली क्लास को जरूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर एक्टिव टू पैसिव पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। और लेफ्ट साइड और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर या फिर पॉडकास्ट में जाकर जिस भी, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या तो 30 डेज का कोर्स ज्वाइन करो, या 60 डेज ग्रामर रूल को सीक्वेंस बाय देखो, या एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, कोई भी कोर्स एक ज्वाइन कर लो जिसे रेगुलर आपको वॉच करना है। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आपको एक कॉन्फिडेंस मिल पाएगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।